का बोझ समझकर नजरअंदाज किया जाता है, जबकि ये जिस्म में हेमोग्लोबिन की खतरनाक हद तक कमी की पहली निशानी है। और और अगर इस माइक्रो न्यूट्रिएंट की कमी को वक्त पर एड्रेस ना किया जाए तो फिर ये दिल और आसाबी निज़ाम को मुस्तकिल तौर पर नाकारा भी बना सकती है। पाकिस्तान नेशनल न्यूट्रिशन सर्वे के मुताबिक मुल्क में बच्चों की निस्फ से ज्यादा आबादी और तकरीबन 42% खवातीन एनीमिया का शिकार। और इससे भी ज़्यादा तशवीशनाक बात उज़ैर ये है कि हामला ख़वातीन में ये शरह 50% से भी तजावुज़ कर जाती है, जो पैदा होने वाले बच्चे की जहनी और जिस्मानी नशोनुमा को बराह रास्त मुतासर करती है। एनीमिया की असल वजूहात और होम्योपैथिक में तरीका इलाज क्या है और इससे कुदरती तौर पर कैसे बहाल किया जा सकता है, ये जानने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं के मारूफ माहिर होम्योपैथिक सईद अनवर सुलैरी साहब। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सर, ये एक बहुत बड़ा मसला आ चुका है कि हम देखते हैं ख़वातीन जो हामला होती हैं ख़ास तौर पर, उनमें अगर खून की कमी हो जाती है तो आगे बच्चे में भी वो फिर सारे इफ़ेक्ट्स आते हैं। क्या कुछ करना चाहिए होम्योपैथिक में? ऐसा क्या इलाज है कि ये खून की कमी को पूरा किया जा सके? खून की कमी के लिए ना असल में हमारी ग़िज़ाएँ जो हैं ना ये इतनी अच्छी नहीं हैं। आयरन की कमी इसीलिए रह जाती है कि जब प्रेग्नेंट होती है औरत तो उसमें एचपी वगैरह टेस्ट नहीं कराते। बाद का गाँव में जैसे औरतें हैं उनको पता ही नहीं होता कि हमारी हीमोग्लोबिन कम है जी। तो उसके लिए खुराक अच्छी होनी चाहिए। उसके लिए पालक, साग, टमाटर वगैरह इस तरह की चीज़ें, आयरन की चीज़ें जो है ना वो इस्तेमाल करनी चाहिए, जिससे ये खून की कमी पूरी हो जाती है। सही। अच्छा, हमें सईद साहब ये भी बताइएगा कि बच्चों में ख़ास तौर पर अगर हम देखें तो खून की कमी को माएँ जो हैं वो अक्सर डायग्नोज ही नहीं कर पा रही होती कि ये मसला क्या है, और बच्चा जो है वो उसका कलर भी हम देखते हैं तो बिल्कुल पेल सा हो जाता है। तो एनीमिया की मखसूस अलामात क्या हैं और ये कमी एक मासूम बच्चे की ज़िंदगी के लिए कितनी ख़तरनाक हो सकती है और कब हो सकती है? असल में ना बच्चे को सबसे पहले उसका ना ज़्यादातर हमारे पाकिस्तान में 95% बच्चों को जो है ना वो वर्म्स हैं, कीड़े होते हैं पेट में। अच्छा। लेकिन वो लोग चेक नहीं कराते। स्टूल का कंप्लीट एग्जामिनेशन किया जाए तो उसमें पता चल जाता है। अच्छा, उसकी उसके वजह लिए से कोई टेस्ट करवाना पड़ता है? जी स्टूल का टेस्ट होता है उसके ओके। लिए, फिर वो खून की कमी का भी पता चल जाता है। ठीक। और इसकी वजह से बच्चे का पीलापन होता है, चेहरे पे पता चल जाता है बच्चे का पीला है। और उसके थकावट होती है, उसको पढ़ाई में उसका दिल नहीं लगता और हर टाइम वो लेज़ी सा हो जाता है लेज़ी बच्चा। रहता है। तो ये सारी उसकी अलामत होती हैं, चेहरे से पता चल जाता है, चेहरा पीला होता है उस बच्चे का। अच्छा। ठीक। थकावट, कमज़ोरी, खाना भी कम खाता वो, ये चीज़ें होती हैं उसमें। अच्छा सही साहब, बच्चों में जिस तरह से आपने बताया एक नॉर्मल अगर एक अडल्ट है और वो भी अगर सोता है और सुबह में सुस्त उठता है या हर चीज़ खाने के बावजूद भी, डाइट बेहतर होने के बावजूद भी लेज़ी रहता है, तो ये भी क्या साइन होता है? हाँ जी बिल्कुल, ये भी साइन होता है। उसके लिए बेहतरीन यही होता है कि ब्लड कंप्लीट एग्जामिनेशन कराया जाए, सीबीसी जिसको कहते हैं हम। ठीक है। उसमें वो पता चल जाता है कि इसकी खून की कमी है, हीमोग्लोबिन कितनी कम है, सारा वो इन चीज़ों से पता चल जाता है। सही। अच्छा, अगर हम प्रेग्नेंट ख़वातीन की बात कर लेते हैं, ऐसी क्या वो अपनी प्रेगनेंसी के दौरान चीज़ें कर सकती हैं? क्योंकि अब प्रेग्नेंट होती तो बहुत सारे डॉक्टर्स डरा भी रहे होते हैं, आपने ये मेडिसिन नहीं खानी है, इस तरह नहीं करना, और एक टेबलेट है आयरन की, वो तो वो मस्ट खा रही होती हैं। जी जी। तो ऐसा क्या हो कि अपनी डाइट में बेहतरी करें या प्रेगनेंसी से पहले अपनी डाइट को बेहतर करें कि वो मेडिसिन ना खानी पड़े? देखिए उसके लिए सब्जियां ज़्यादा इस्तेमाल ठीक करनी है। चाहिए, फलों के जूसेस वगैरह पीने चाहिए। सब्जियों में जो आयरन वाली है उसमें जैसे पालक है, जी। साग वगैरह जो होता है उसमें इन चीज़ों को ज़्यादा मतलब करना चाहिए। ब्रोकली होती है उसमें वो इस्तेमाल करनी ठीक है। चाहिए। हाँ जी। अच्छा, तो सईद साहब वैसे जनरल प्रैक्टिस क्या है आपके पास? अगर कोई पेशेंट आता है, कोई शिकायत करता है थकन का, या पेरेंट्स आते हैं बच्चों को लेकर कि ये बहुत लेजी रहता है, जी पढ़ाई में दिल नहीं लगता, तो आप क्या रेकमेंड करते हैं? देखिए हम सबसे पहले तो उसको ना डीवर्म करते हैं, यानी उसकी जो कीड़ों की दवाई है ना जी। वो हमारे दवाइयों का नुकसान नहीं है। सही। वो सीना एक दवाई है 30 पोटेंसी में हम देते हैं, उससे बच्चा जो है ना उसके अगर पेट में कीड़े भी हो ना तो वो ख़त्म हो जाते हैं। ठीक। और उसके साथ आयरन के कुछ सिरप होते हैं, अल्फ़ा अल्फ़ा टॉनिक वगैरह आते हैं, वो देते हैं। उससे बच्चे की सेहत भी अच्छी हो जाती है और चेहरे का पीलापन से पता चल जाता है, वो फिर आस्ता आस्ता इम्प्रूवमेंट हो जाती है। सही। ठीक है, यानी आप तो देख के अंदाज़ा लगा लेते हैं, टेस्ट जी जी। वगैरह की वो नौबत बाद में आती है वो कहीं? बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी हो जाए आयरन की तो फिर वो टेस्ट करवा लेते हैं। ठीक। तो उसमें तो फिर बच्चे की ज़्यादा धड़कन भी तेज़ होती है, थकावट, कमज़ोरी, फिर वो ज़्यादा ही कमज़ोर हो जाता है। सही। अच्छा, ये भी बताइएगा कौन से ऐसे टेस्ट करवाने चाहिए जिससे पता चल सके कि एनीमिया की कौन सी टाइप है और कितना ज़्यादा ख़तरा मौजूद है? और कुछ तो हम देखते हैं कि फिर
एक्सट्रीम हो जाए तो फिर क्या कंडीशन हो जाती सबसे पहले तो सीबीसी होता है, ठीक एचबी है। मतलब वो लाजमी देखना होता है। आयरन डेफिशिएंसी, वो भी आयरन का, विटामिन B12 का टेस्ट होता है, वो करवाना चाहिए। ये टेस्ट मेन है। उसके अलावा बंदे को दूसरी चीज़ों का भी ख्याल करना चाहिए, RFT LFT भी कराना चाहिए। है? ठीक है। तो बाद का ये देखना होता है कि आया इसको कोई लिवर का मसला तो नहीं है, कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई किडनी की प्रॉब्लम तो नहीं है। वो भी साथ हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, ये भी एक नुक्ता है, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं कि कुछ लोग तो हैं वो सालाना अपना पूरे जो मुकम्मल टेस्ट हैं कंप्लीट वो करवाते हैं, साहिब इस्तात हैं और बिल्कुल वो करवा लेते हैं। लेकिन कोई आम शख्स है उसको भी खुद से ये टेस्ट करवाने चाहिए या जब तक कोई तबीब रेकमेंड नहीं करता आपको करवाने की ज़रूरत नहीं है? देखिए, जो वालदान को खुद महसूस होता है कि बच्चा जो है उसकी सेहत अच्छी नहीं है, कमज़ोर हो रहा है, खाना कम खा रहा है, तो सीबीसी तो वैसे 3 माह बाद भी करवा लें तो कोई नुकसान नहीं है उसका। सिर्फ सीबीसी मेन टेस्ट है, उसमें भी पता चल जाता है। ठीक है। अच्छा, सही। उसके अलावा हम देखते हैं कि सोशल मीडिया पे बहुत सारी रेमेडीज़ चल रही होती हैं कि जी चुकंदर जो है वो आप बॉयल करके खिलाएं बच्चे का, जो क्योंकि कच्ची नहीं वो खा सकता, तो खून जो है वो बहुत बढ़ेगा। अनार खिला दें, सेब खिला दें, ये वाकई कारगर हैं चीज़ें? हाँ जी, इनसे भी बड़ा फ़ायदा होता है। अच्छा। ग़िज़ा का जो फ़ायदा है, अगर खालस ग़िज़ाएँ हों, खालस सब्ज़ियाँ हों तो उसका बड़ा फ़ायदा है। ठीक। फिर तो मेडिसिन की भी ज़रूरत नहीं रहती अगर ज़्यादा आयरन डेफिशिएंसी ना हो तो। हम्म। अच्छा, हम देखते हैं सही साहब, जिस तरह से हम पहले भी बात करें, जो साहिब इस्तात लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं अपने बच्चों की डाइट का हर तरह से ख्याल भी रख रहे होते हैं, फिर टेस्ट भी करवा लेते हैं, चेकअप भी करवा लेते हैं। बहुत सारे हम इस तरह के सरकारी स्कूल देखते हैं जहाँ बड़ी कैंपेन्स भी हो रही होती हैं लंच बॉक्स के हवाले से। इतनी न्यूट्रिशन की बच्चों को कमी होती है। आपको हुकूमती सतह पर क्या लगता है कि इस तरह के इकदाम करने की ज़रूरत है कि बच्चों का एटलीस्ट ये पता लग सके कि कितनी आयरन डेफिशिएंसी है और इस पर कितना काम करने की ज़रूरत है? देखिए, गवर्नमेंट को चाहिए कि तकरीबन हर हॉस्पिटल इसमें स्कूलों में जाए, उनकी मेडिकल टीमें बनी हुई हैं। आजकल तो मरीम नवाज साहिबा ने भी बड़े अच्छे अच्छे वो शुरू कर दिए हैं, जो मूवमेंट होती है गाड़ियों की, वो सारा टेस्ट होते हैं। वो स्कूलों में भी जाना चाहिए, बच्चों को देखना चाहिए, कोई डॉक्टर एक जाए देखे बच्चों में, वो पता चल जाता है बच्चों के टेस्ट वगैरह हों तो। ये चीज़ होनी चाहिए, क्योंकि लोग नहीं इतने अफोर्ड कर सकते, तो इस तरह गाड़ियाँ जाएँ उनकी स्कूलों में, तो फिर वो बड़ा फ़ायदा होगा उनको। सही। अच्छा सईद साहब, इसके अलावा हमें ये भी बताएं कि अगर हम देखते हैं कि खून में कमी है, ये कितना काबिल इलाज मरज़ है और सिर्फ दवा से ही हो जाता है या फिर इसके लिए जो ग़िज़ाएँ हैं उससे भी इलाज हो जाता है? और इसके अलावा हमें बताइएगा कि जो वाइट ब्लड सेल्स हैं ये अगर खुदा ना खास्ता कम हो तो क्या इसके लिए भी वही चीज़ें की जाती हैं जो कि आम खून की कमी के अंदर प्रैक्टिस चल रही होती है? असल में ना हमारा जो होम्योपैथिक तरीका इलाज है ना, वो सिम्टम के मुताबिक चलता है। सही। अगर उसमें वाइट ब्लड सेल कम है तो उसकी अलग दवाई है, रेड ब्लड सेल कम है तो उसकी अलग दवाई होती है। ठीक। और आयरन के लिए हमारे होम्योपैथिक में बड़ी अच्छी दवाइयाँ हैं। फेरोफास एक दवाई है 6x पावर में, तो वो जर्मनी की भी आती है, उसमें वो आयरन की कमी पूरी हो जाती है। ठीक है। एक और होम्योपैथिक दवाई है, उसको विनाडियम कहते हैं, ठीक। वो भी यूज़ करें तो उससे खून की कमी पूरी हो जाती है, जितनी मर्जी डेफिशिएंसी हो। अच्छा सही साहब, ये भी कहा जाता है कि जो होम्योपैथिक का इलाज है वो बड़ा स्लो होता है। जी, अब लोग जो एलोपैथी दवाइयाँ खा रहे थे वो बर वक्त इलाज, फ़ौरन से इलाज हो गया और फिर वो खून की शायद कमी भी पूरी हो जाए। अब ये प्रोसेस कितना कुछ स्लो है, कितनी देर में अफाका हो सकता है किसी एक मरीज? देखिए, HB कम हो तो उसकी डेफिशिएंसी के लिए मतलब हमारी जो दवाइयाँ हैं वो तकरीबन 2-3 माह में वो पूरा हो जाता है ब्लड। ठीक है। मतलब इस तरह की अच्छी अच्छी दवाइयाँ आ चुकी हैं अब। पहले तो ये स्लो ही होता था, लेकिन अब तो अल्लाह के फजल से बड़ी अच्छी मेडिसिन आ गई हैं। कंट्री जो है अच्छे, जर्मन की अच्छी दवाइयाँ आ गई हैं। मतलब और प्रेगनेंसी में अगर होम्योपैथिक की मेडिसिन ले तो सेफ है? हाँ, इनके बिल्कुल सेफ़ हैं, विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट ये मेडिसिन होती हैं। तो फिर ज़्यादातर मेडिसिन जड़ी बूटियों का इलाज होता है ये। जी। तो ये समझें कि जड़ी बूटियों का अर्क निकाले होते हैं, सही। तो इनका साइड इफ़ेक्ट कोई नहीं होता। हाँ जी। अच्छा, तो आप पेशेंट्स को क्या सजेस्ट करते हैं कि वो क्या चेंजेस करें दवाई के साथ साथ? ऑब्वियसली आप होम्योपैथिक मेडिसिन भी उन्हें देते हैं, लेकिन उसके अलावा उनकी डाइट में, उनके लाइफस्टाइल में क्या आप उन्हें ज़्यादातर रेकमेंड करते हैं? डाइट में ये जंक फूड वगैरह ज़रा कम यूज़ करें, शवरमे, बर्गर, पिज़्ज़े ये ज़रा बंद कर दें। कभी हो गया वो 10 दिन बाद, 15 दिन बाद खा लिया, ये चीज़ें जो है ना ये बड़ी नुकसान दे रही हैं। और दूसरी बात ये है कि एक्सरसाइज करनी चाहिए। हर बंदे को रोज़ाना 20 मिनट्स पैदल चलना चाहिए। ठीक। अगर 20 हो जाए ठीक है, उससे ज़्यादा कर ले आधा घंटा। आधे घंटे से ज़्यादा फिर थकावट हो जाती है, फिर वो भी चीज़ सही नहीं है। वो भी अच्छी नहीं है। और ये एट वंस होना चाहिए, ये नहीं आपके कि 5 मिनट में तब चलूंगा, सुबह 5 मिनट शाम जी चलूंगा। जी बिल्कुल ऐसे ही है। हफ्ते में कम से कम 5 दिन तो वॉक ज़रूरी है। अच्छा सही साहब, जिस तरह से हम बता भी रहे हैं कि आप बता रहे हैं सॉरी
कि होम्योपैथिक की जितनी भी मेडिसिन है अगर आप खाते हैं तो 3 माह में मतलब हो जाता है आपका जो भी मसला है वो हल हो जाता है, आयरन की कमी जो है पूरी हो जाती है। मुस्तकिल बुनियादों पर क्या होम्योपैथिक की मेडिसिन खाएं तो आयरन की कमी पूरी हो जाएगी? जी बिल्कुल, मुस्तकिल बुनियादों पर जो जैसे बच्चों को हम देते हैं बायो 21 एक टैबलेट है, उसमें जो मैंने पहले दवाई बताई है फेरम फास वो भी उसमें शामिल है। एक और है कलकेरिया फास, उसको कैल्शियम फास्फोरिक हम कहते हैं, वो दोनों उसका कम्बिनेशन है। बायो 21 बहुत चल रही है आजकल, और इससे बच्चों की भी और बड़ों की भी जो आयरन की कमी है ना वो आस्ता आस्ता पूरी हो जाती है, और इनका साइड इफेक्ट भी कोई नहीं है। साइड इफेक्ट भी कोई नहीं। बहुत शुक्रिया आपके Thank you. वक्त का। और वाकई जी होम्योपैथिक में भी बहुत ज़बरदस्त इलाज है, हम एलोपैथिक की तरह फ़ौरन से, लेकिन होम्योपैथिक का प्रोसेस थोड़ा सा स्लो है। लेकिन अब जिस तरह से बता भी रहे हैं सही साहब के इतनी अच्छी मेडिसिन आ चुकी हैं कि जल्दी से भी इलाज हो Plus जाता point है। ये Plus side point- effect नहीं जी है साइड ना। इफेक्ट्स कुछ नहीं है। और प्रेगनेंसी के दौरान भी अगर आप ये होम्योपैथिक दवाइयाँ खा